ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर मशरिक़ वस्ता को गैर यकीनी के बादलों में लपेट चुकी है। सवाल ये नहीं है कि दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात हैं, बल्कि असल सवाल यह है कि क्या ये इख्तलाफात सिफारतकारी के जरिए हल होंगे या ताकत के इस्तेमाल की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम एक दहाई से ज़ायद अरसे से आलमी सियासत का मरकज़ बना हुआ है। 2015 में होने वाला जौहरी माहिदा, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर जॉइंट जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, इस उम्मीद के साथ तय पाया था कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को महदूद करके खित्ते में इस्तेहकाम पैदा किया जाएगा। लेकिन 2018 में अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीका को इस माहिदे से एकतरफा तौर पर अलहदा किया, जिसके बाद पाबंदियों और दबाव की एक नई लहर शुरू हुई और आज अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी इसी फैसले का तसलसल दिखाई देती है। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपने हर बयान में ये कह रहे हैं कि ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और माहिदा ना करने की सूरत में इसको बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ बोर्ड ऑफ पीस में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं ख्यालात का एक बार फिर इजहार किया। दरअसल अमेरिका की बुनियादी ख्वाहिश है कि ईरान ना सिर्फ अपने जौहरी प्रोग्राम को सख्त बैनुल-अक़वामी निगरानी में दे, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते में अपने इत्तेहादी नेटवर्क्स जैसे कि लबनान, इराक और यमन में असर और रसूख को भी महदूद करे। अमेरिका के नज़दीक ईरान का जौहरी प्रोग्राम महज तवानाई तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें अस्करी पहलू भी मौजूद है जिसे रोका जाना ज़रूरी है। दूसरी जानिब ईरान की तरजीह कुछ मुख्तलिफ है। ईरान का मौक़िफ़ यह है कि उसे पुरअमन जौहरी तवानाई के हुसूल का हक़ हासिल है। ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले आयद करदा इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करे, उसकी तेल की बरामदात बहाल हों और उसे आलमी मालियाती निज़ाम तक मुकम्मल रसाई भी दी जाए। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिन में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा वो ज़ाहिर है सबके सामने, और ये किसी से ढका छुपा नहीं है। अमेरिका का जो प्लान है हर तरफ से ईरान को घेरे में लेना, वहाँ पर बहरी बेड़े बड़ी तेज़ी से पेशकदमी करते हुए हमें दिखाई दिए उस वक्त के जब ओमान के अंदर जो है वो डायलॉग हुआ। फिर जिनेवा के अंदर हमने मुज़ाकरात का दूसरा दौर देखा कि इंगेज तो किया जाए दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ईरान हदफ नज़र आ रहा है और लगता यह है कि यूएस कैन डू एनीथिंग फॉर दैट, यानी अपने उस मकसद को अचीव करने के लिए वो किसी भी नहज तक जा सकता है। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल जो इरादे ये अमेरिका के बड़े ख़तरनाक हैं और इट इज़ वेरी अनफेयर कि आप एक मिलिट्री पावर हैं, आप एक सुपर पावर हैं और आप एक सॉवरन मुल्क को सिर्फ इसलिए कोर्स कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्रेशर डाल रही है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, और वो भी ख़ास तौर पे इसलिए कि इजराइल यही चाहता है। एक बराबरी की बुनियाद पर आप अगर डायलॉग कर रहे हैं तो आप कम अज़ कम जो इंटरनेशनल कवानीन है उसकी तो फॉलो करें। इंटरनेशनल कवानीन में है कि एवरी कंट्री हैज़ द राइट कि अपनी मेडिकल के लिए और एनर्जी के लिए वो 2.5 या 3.5 ये है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक अलाउड एनरिचमेंट प्लान है, आप वो कर सकते हैं। और वो भी जब ईरान कहता है जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की मॉनिटरिंग में आप चेक कर लें, और उनके स्पिरिचुअल लीडर ने ये कहा जी कि ईरान बिल्कुल एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता, ये इस्लाम के भी खिलाफ है। आपने कहा कि हमने ईरान की एटमी तरतबी तबाह करके रखनी है। इवन देन आप दोबारा ये करें, ईरान विल ओपन से कि जी ठीक है आप आएँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन आए, हर जगह इंस्पेक्शन करें, मॉनिटरिंग करें, और जितनी एनरिचमेंट में इंटरनेशनली अलाउड हमें वो अलाउ करें। देखिए भाई साहब, ईरान इज वेरी ओपन फॉर दैट। कता कलामी के लिए माजर जौहरी प्रोग्राम पे तो वो कहते हैं बात करें, जब चाहे बात करें, जैसे चाहे बात करें, लेकिन अमेरिका का हदफ तो यहाँ पे सिर्फ जौहरी प्रोग्राम नहीं, वो तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी तबाह करना चाहता है, उसके साथ साथ रेजिम चेंज चाहता है अल्टीमेटली। देखें, दिस इज अनफेयर। आप मुझे बताएं कि एक तरफ इजराइल पूरा भरा बैठा न्यूक्लियर पावर है और उसके बाद हर किस्म की उसके पास मिलिट्री पावर है। ईरान अपने दिफा के लिए हर किस्म का उसका हक है कि वो जो भी बनाए। यस, अगर वो अग्रेसिव हो रहा है, किसी मुल्क पे जाकर अटैक कर रहा है, देन यू आर सपोज टू न्यूट्रलाइज इट। वो अगर थ्रेट है इजराइल का, तो वो अपने जो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए हैं जो कि उसने दिखाए इजराइल को नुकसान करके, दैट इज ओनली रीजन। अगर ये मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म कर दे तो ये सिटिंग डक, फिर तो आप जब जाएँ जाके उस पर कब्जा कर लें। आप उसके वो भी ख़त्म करना चाहते हैं, आप उसके ऑयल रिजर्व और गैस रिजर्व पे कब्जा करना चाहते हैं। आपकी एक और कंडीशन है कि जो उसकी जो प्रॉक्सी थी पहले, हिजबुल्लाह है, हमास है, हूतीज़ हैं, उसके बाद सीरिया है, वो आपने पहले ही न्यूट्रलाइज कर दी, बिल्कुल आप इनफेक्टिव कर दिए। अब आप उससे और क्या चाहते हैं? सीरिया के थ्रू जो उनको आप मदद देता वो भी नहीं दे सकता।
तो अब तो आपके पास मतलब ये तो आप वो डिमांड कर रहे हैं जो आप एक नॉर्मल एक कमजोर मुल्क भी नहीं मानेगा। मेरे ख्याल में ये एक वेरी अनफेयर है कि अगर आपने अटैक करने फिर कहेंगे कि नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प तो पूरे खित्ते के अंदर अमन को इसी अटैक से मशरूत करार दे रहे हैं कि अगर ये इससे विकेट कर लिया जाता है, ईरान को कंट्रोल कर लिया जाता है तो खित्ते में अमन आ जाएगा। इससे ताबीर किया आपने, स्टेटमेंट सुना होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प। नहीं, खित्ते में अमन कैसे आ जाता है? इसलिए आ जाता है इजराइल खुल्लम खुल्ला जो मर्जी मिडिल ईस्ट में करे। ये प्रॉब्लम है कि फिर उसको और किसी का डर नहीं है, उसको पीछे नहीं पता कि ईरान बैठा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग मिसाइल पावर लेके बैठा हुआ है। और सेकंड है कि आप इसके बाद बाकी रह के जाता है। मुझे बताइए कि जो इजराइल का जो डिज़ाइन है ग्रेटर इजराइल का, वो तो हाफ ऑफ मिडिल ईस्ट शामिल है। और यहाँ पर बहुत बड़ी कमज़ोरी है अरब ममालिक की, इस्लामिक वाली की, कि वो आप इस वक्त खुल के अमेरिका से बात करें, आप वहाँ पर जाके बताएं कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, कि डोंट बी अनरीजनेबल, और आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं अरब इस्लामिक। नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये बात तो ऐसे स्टेज पे हुई है, बोर्ड ऑफ पीस के प्लेटफॉर्म से हुई है कि जहां पे अरब ममालिक मौजूद हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान भी वहां पे मौजूद है, इस स्टेज से ये बात हो रही है। हाउ सिंबॉलिक इज दैट? देखिए यही मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इस्लामिक ममालिक हैं एटलीस्ट दे कैन टॉक टू प्रेसिडेंट ट्रम्प के इसमें इम्प्लीकेशन। आई एम श्योर पाकिस्तान ने बैक टू डिप्लोमेसी 100% की है, पहले भी अटैक को जो है वो डिले करवाया है। आई एम श्योर तुर्किया भी शामिल होगा, सऊदी अरब भी होगा, कतर भी होगा शामिल। दे हैव टू टेल कि जी आप बताइए, हम दोबारा ईरान से बात करते हैं, जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप एनरिच्ड यूरेनियम की है तो हो सकता है वो चले ईरान मान लीजिए कि मैं बिल्कुल नहीं एनरिचमेंट नहीं करता, ठीक है, वो भी आप कर लें। लेकिन अगर आप मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर देंगे तो ईरान तो बिल्कुल टिकलेस रह जाएगा, फिर उसके बाद क्या रह गया? अब तो इसराइल आके, आपको पता है इसराइल ने इसको ईरान को फारिग करना है, उसके बाद वो मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्कों पर चढ़ाई करेगा। ये गलत फहमी अरब ममालिक की, अगर खामोश बैठे हुए हैं कि जी हमारी बारी नहीं आएगी, सबकी बारी आएगी। अभी कतर को उन्होंने एक निशाना बना के दिखा दिया था कि जी दे कैन कम, निगोशिएशन भी वो करवा रहा था, मीडिएट भी करवा रहा था, और उसी पर अटैक भी कर दिया था। तो इसलिए ये अब इस्लामिक और अरब ममालिक की बहुत बड़ी कमजोरी है। ये दे हैव टू शो स्ट्रेंथ एज यूनिटी। 57 कंट्रीज हैं, कम से कम कहीं तो खड़े हों। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी हाल ही में ईरान में जो कुछ हुआ था, एक इंस्टेबिलिटी हुई, कियोस नज़र आया, एहतजाज नज़र आया, तो उस वक्त सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, बड़ा सेंसिबली प्ले किया, और अल्टीमेटली उसको अवॉइड कर लिया गया। लेकिन अब एट दिस पॉइंट इन टाइम आप क्या मुतालबा कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन से? क्योंकि अल्टीमेटम तो वो 10 डेज़ की बात भी कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। इसमें अरब ममालिक को चाहिए कि ओपन कहें कि वी हैव नो थ्रेट फ्रॉम ईरान, वी हैव नो प्रॉब्लम। और ये बिल्कुल हमारी ईरान से बात हुई है, उसका कोई ऐसे ऑफेंसिव डिज़ाइन नहीं, ये है भी नहीं, ईरान का कभी भी डिज़ाइन नहीं था। इसलिए देखें उन्होंने क्या प्लान किया हुआ था, उन्होंने ईरान का हवा क्रिएट किया कि ईरान इज बिकमिंग अ बिग पावर, और ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है, जो सुन्नी के एरिया जो कंट्रीज हैं, इनको वो चाहता है नुकसान पहुंचाना, इस पर कब्जा करना, जिसकी वजह से ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का वो से उन्होंने वेपन एमुनिशन जो है वो ये मिडिल ईस्ट को बेचा है। सऊदी अरब को देख लें, कतर को देख लें, कुवैत को देख लें, बहरीन को देखें, कोई कौन सा मुल्क है जिस, या यूएई को देखें, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के वेपन एमुनिशन उन्होंने, अमेरिका ने बेचा इनको, अपने वॉर मशीन चलाई है और उसका हवा क्रिएट किया हुआ है ईरान को। इसलिए उन्होंने अब ईरान को अपने, चाइना ने बड़ा मीडिएट करके सऊदी अरब को, ईरान को, पाकिस्तान मस्ट हैव टेकन देयर ओन पार्ट, इनको करीब लाए, इनके वो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म किए। नाउ दे आर क्लोज टू ईच अदर, दे अंडरस्टैंड ईच अदर रियलिटी। इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है नहीं उनको, अमेरिका को, इजराइल को पसंद कि वो अब ईरान और मिडल ईस्ट कंट्रीज आपस में दे कम क्लोज, फिर उनकी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दैट इज़ द रीज़न दे वांट कि इस इशू को लेके चलें। और कोई जुल्म की इंतहा, आप वेनेजुएला पे चढ़ाई कर दी आपने, पाक प्रेसिडेंट को उठा के ले वाई, इसलिए कि वो आपकी बात नहीं मानता। आप ईरान जो है वो रेजिडेंट मुल्क है, वेनेजुएला तो नहीं है। वहाँ पर उन्होंने पूरी तैयारी की, दे न्यू कि उनकी बैटल सर्वाइवल है, इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी मिसाइल की रखी हुई कि अगर कोई अमेरिकन आएंगे, अमेरिका का नुकसान नहीं करते तो कम अज़ कम इसराइल का नुकसान तो करेंगे। दिस इज़ द ओनली रीज़न। ईरान ने ओपनली किया कि यस देन वी विल गो फॉर इट, और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री फ्रैंकली टेलिंग वो अमेरिका से बात कर रहे हैं कि ईरान पे नहीं जाएं, वी हैव नो थ्रेट, नाम अपनी स्पेस देंगे आपको इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल सही।